दोपहर के लगभग 4 बजे थे। सूरज तेज था, लेकिन आसमान साफ और उजला था। शहर की सबसे महंगी सड़क पर शीशे से बना एक शानदार शोरूम चमक रहा था। बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था लैम्बोर्गिनी। उसी शोरूम के सामने एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा था। सफेद झुर्रीदार बाल, हल्की दाढ़ी, पुरानी लेकिन साफ धोती कुर्ता, पैरों में साधारण चप्पल। उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला था। लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाते। कुछ लोग सोचते शायद रास्ता पूछने आया है। कुछ सोचते यहां कैसे आ गया। शोरूम के बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उसे गौर से देखने लगा। गार्ड के मन में सवाल उठा, ये आदमी यहाँ क्यों रुका है। गार्ड आगे बढ़ा और बोला, बाबा यहाँ खड़े मत रहो, यह बड़ा शोरूम है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, बेटा बस थोड़ा देखने आया हूँ। गार्ड ने ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, देखने के लिए भी अंदर अपॉइंटमेंट चाहिए। शोरूम के अंदर चमकदार फर्श, महंगी खुशबू और करोड़ों की गाड़ियां खड़ी थीं। एक लैम्बोर्गिनी अवेंटेडर शीशे के नीचे ऐसे चमक रही थी जैसे सपना हो। सेल्स एग्जीक्यूटिव महंगे सूट में खड़े थे। सबकी नजर बाहर खड़े बूढ़े आदमी पर गई। एक एग्जीक्यूटिव बोला, कहीं ये अंदर न आ जाए। बूढ़ा आदमी धीरे से अंदर आया। सेल्स एग्जीक्यूटिव तुरंत आगे बढ़ा, सर दिस शोरूम इज फॉर सीरियस बायर्स। उसकी आवाज में सम्मान कम, घमंड ज्यादा था। बूढ़ा आदमी शांत था। मैं सिर्फ एक गाड़ी के बारे में पूछना चाहता हूँ। एग्जीक्यूटिव हंसा, सर लैम्बोर्गिनी कोई आम गाड़ी नहीं है। बूढ़ा आदमी सीधे उस अवेंटेडर के सामने गया। उसने बड़े ध्यान से गाड़ी को देखा, फिर बोला, अगर मैं इसे आज खरीदना चाहूँ तो डिलीवरी कितने दिन में मिलेगी। पूरे शोरूम में सन्नाटा छा गया। एक एग्जीक्यूटिव बोला, सर मजाक अच्छा करते हैं आप। दूसरा बोला, पहले बजट बता दीजिए। तीसरा हंसते हुए बोला, सर शोरूम देखने का समय खत्म हो रहा है। बूढ़ा आदमी चुपचाप सुनता रहा। शोर सुनकर शोरूम का मैनेजर आया। उसने बूढ़े आदमी को देखा और तुरंत समझ गया कि स्टाफ क्या सोच रहा है। मैनेजर ने सख्त आवाज में कहा, बाबा प्लीज बाहर इंतजार करें। बूढ़ा आदमी बोला, मैं 5 मिनट चाहता हूँ। उस बूढ़े आदमी का नाम था हरिशंकर मेहता। आज से 50 साल पहले वह इसी शहर की सड़कों पर साइकिल चलाकर काम करता था। उसके पास डिग्री नहीं थी, सिफारिश नहीं थी, लेकिन एक चीज थी, दिमाग और धैर्य। हरिशंकर ने पुरानी मशीनें खरीदकर उनकी मरम्मत शुरू की। छोटा सा गैराज, दिन रात मेहनत। लोग हंसते थे, ये क्या करेगा, लेकिन वह चुप रहा। एक विदेशी कंपनी ने उसके बनाए पार्ट्स देखे। क्वालिटी देखकर उन्हें यकीन नहीं हुआ। यहीं से एक्सपोर्ट का सफर शुरू हुआ। हरिशंकर ने कभी महंगे कपड़े नहीं पहने, कभी अखबार में फोटो नहीं छपी। उसने पैसा बनाया लेकिन दिखाया नहीं। शोरूम में खड़ा हरिशंकर अब भी शांत था। उसने कहा, क्या मालिक से बात हो सकती है। मैनेजर हंसा, ओनर विदेश में रहते हैं। हरिशंकर मुस्कुराया। हरिशंकर ने अपने पुराने फोन से एक नंबर मिलाया। बस 2 शब्द बोले, मैं आ गया हूं। मैनेजर का फोन बजा। मैनेजर का चेहरा बदल गया। उसके हाथ कांपने लगे। वह बोला, सर अभी। उसने फोन काटा और बूढ़े आदमी की तरफ देखा। मैनेजर ने सब स्टाफ के सामने कहा, ये ही है लैम्बोर्गिनी इंडिया के लार्जेस्ट शेयर होल्डर। पूरा शोरूम सन्न रह गया। सेल्स एग्जीक्यूटिव की हालत खराब थी। हंस रहे थे, अब माफी मांग रहे थे।
गार्ड दौड़कर आया और सिर झुका लिया। हरिशंकर बोले, मैं गाड़ी खरीदने नहीं आया था। सब चौंक गए। मैं देखने आया था कि मेरे शोरूम में लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है। उन्होंने कहा, जिसके कपड़े अच्छे हों वो ही ग्राहक नहीं होता, और जिसके पास घमंड हो वो एम्प्लॉई नहीं होता। उसी दिन शोरूम का पूरा स्टाफ बदला गया। नई ट्रेनिंग शुरू हुई। रिस्पेक्ट को रूल बनाया गया। हरिशंकर बाहर निकले। धूप अब भी थी लेकिन हल्की। उन्होंने अपनी पुरानी चप्पल पहनी और मुस्कुराते हुए बोले, लक्ष्यूरी गाड़ी में नहीं सोच में होती है अंतिम सीख। कभी किसी को उसके कपड़ों से मत आंको। सच्ची अमीरी शांत होती है। असली मालिक पहचान नहीं दिखाता।